आजकल मैं देख रहा हूँ Lenovo की लॉक सीरीज ने मार्केट को चारों तरफ से घेर रखा है। थोड़े से प्रीमियम प्राइस पे जाते ही आपको काफी सारे लॉक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये मिलते हैं और आज एक हमारे पास भी है। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल का प्राइस अभी 73,000 चल रहा है और उस रेंज पे ये लैपटॉप i5 13450HX के साथ में आता है। इंप्रेसिव प्राइसिंग भी है और इंप्रेसिव प्रोसेसर भी है। सारा कुछ चेक करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो Lenovo और Intel के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बन रही है। बट जो भी टेस्टिंग है वो हमारी खुद की है, उसके रिजल्ट्स हमने ब्रांड को छूने भी नहीं दिए। तो चलो फिर बिल्ड और डिजाइन से शुरू करते हैं। बॉक्स में हमें लैपटॉप और एक 170 वॉट का चार्जर मिलता है और Lenovo की बाकी गेमिंग सीरीज की तरह इसका चार्जर भी थोड़ा बड़ा ही है। लैपटॉप का वेट करीब 2.3 kg के आसपास है और अगर चार्जर को ऐड कर दें तो 3 किलो के आसपास जाएगा। अब देखो थोड़ा भारी फील होगा क्योंकि गेमिंग सेंट्रिक मशीन्स है तो वजन तो होगा ही। और टॉप लिड हमारी मेटल की है और इस पे Lenovo और लॉक की ब्रांडिंग हो रखी है। स्क्रीन वॉबल मुझे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लगा है। बेस और बॉटम बाकी सारा ही पॉलीकार्बोनेट से बना है और ड्यूरेबिलिटी के लिए ये 11 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट से पास होके निकला है, सो दिक्कत नहीं होगी। और कूलिंग के लिए हमें इसमें वही हाइपर चेंबर थर्मल टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम ही मिलता है, जिससे थर्मल्स थोड़े बेटर हो गए हैं। और हमें एग्जॉस्ट वेंट्स भी इसके पीछे की साइड में मिलते हैं ताकि अगर कोई माउस वगैरह कनेक्ट करता है तो उसके हाथों को गर्म हवा ना लगे। बाकी मोटा मोटा थर्मल्स कैसे परफॉर्म करते हैं उसको हम आगे टेस्ट करेंगे। फ्लेक्स की बात करें तो टॉप लिड फ्लेक्स तो जरा भी नहीं है और कीबोर्ड फ्लेक्स भी नहीं है। अब अगर जोर से दबाओगे तब तो कोई भी लैपटॉप दबेगा, बट इन जनरल इट्स टोटली फाइन। हिंज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप एक हाथ से आराम से ओपन कर सकते हो और ये 180 डिग्रीज तक कंप्लीट ओपन हो जाती है। कीबोर्ड के ऊपर आपको लीजन के लोगो की शेप में पावर बटन मिलेगा जो कि अलग अलग परफॉर्मेंस मोड्स के बेसिस पे अलग अलग कलर्स को शो करता है। परफॉर्मेंस मोड में रेड, बैलेंस्ड है तो व्हाइट, ऐसा कुछ। और नीचे हमारे पास एनवीडिया और इंटेल की ब्रांडिंग हो रखी है, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड सिस्टम है। अब बाहर की चीजें तो देख ली, एक बार हम अंदर की चीजों पे भी नजर मार लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप में लेटेस्ट इंटेल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि गेमिंग में काफी पावरफुल माने जाते हैं। यहाँ पे हमारे को मिलता है i5 13450HX जो कि 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है और इसमें 6 पी कोर है और 4 ई कोर है। ये हमारा वही इंटेल का हाइब्रिड आर्किटेक्चर है जिसमें पी कोर परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है जैसे गेमिंग, एडिटिंग एटसेट्रा, और ई कोर हमारी नॉमिनल टास्क जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह में यूज हो जाती है। इससे बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है और ये प्रोसेसर्स डायनामिक पावर शेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली अपनी जरूरत के हिसाब से सीपीयू और जीपीयू में वर्कलोड को स्विच करते रहते हैं। जीपीयू की बात कर ही रहे हैं तो हमें यहाँ पे RTX 3050 मिल रहा है 95 वॉट TGP के साथ में, जो कि ऑब्वियसली 95 वॉट तक नहीं जाता, सो ये चीज ध्यान में रखना। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में इंटेल की दया से Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 वाले प्रोडक्ट्स का सपोर्ट मिलेगा एंड Wi-Fi 6E और Bluetooth वर्जन 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। और ये इंटेल प्रोसेसर्स DDR4 DDR5 रैम को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसमें एक 16GB की DDR5 रैम मिल रही है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। अब आपको ये सिंगल चैनल में चाहिए या डुअल में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे वाले वेरिएंट में एक 16GB की सिंगल स्टिक लगी हुई है, तो अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो 8GB की या 16GB की रैम एडिशनल लगाई जा सकती है। स्टोरेज के लिए इसमें एक 512GB की Gen 4 SSD मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। रीड स्पीड है 5000 Mbps और राइट स्पीड है 4600 Mbps। अब ये Gen 4 से मिलने वाली बेस्ट स्पीड्स तो नहीं है लेकिन डिसेंटली फास्ट है। और AI वाले टास्क के लिए इसमें एक डेडिकेटेड चिप लगी हुई है, LA चिप। अब ये चिप और Lenovo का AI इंजन इंटेल के CPUs के साथ मिलकर AI वाले टास्क को और बेटर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे फोटोशॉप में अगर आपको फोटोज को एक्सपैंड करना होता है या फिर प्रीमियर में आपको ऑटोमेटिकली सीन को डिटेक्ट करके वहां पे कट्स लगाने हो या फिर AI असिस्टेंट का यूज करके सवाल जवाब करने हो, वो सब यहाँ पे हो जाता है। अब क्योंकि इसका CPU पावरफुल है और हमें एडिटिंग के टाइम पे CPU ही चाहिए होता है, तो 4K एडिटिंग आप इसमें आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि GPU थोड़ा डिसेंट है, एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं है। बाकी आगे हम गेमिंग की बात करेंगे, वहां आपको GPU की परफॉर्मेंस का बेटर आइडिया लगेगा। उससे पहले एक बार बेंचमार्क स्कोर्स भी देख लेते हैं। सारी टेस्टिंग परफॉर्मेंस मोड में हुई है तो जजमेंट उसी हिसाब से लेना। और कमरे का टेम्परेचर था अराउंड 26-27 डिग्रीज, तो अब मैंने आपको कंडीशंस बता दी, अब आप नंबर्स देखो। सबसे पहले Geekbench के CPU स्कोर्स ये रहे, सिंगल कोर में 2000 और मल्टी कोर में 10,000। Geekbench का GPU स्कोर करीब 65,000 आ रहा है। इसके बाद Cinebench R23 के नंबर्स ये रहे, 13900 सिंगल कोर में और 1422 मल्टी कोर में। 3D Mark TimeSpy का स्कोर 6400 निकल के आया है, लेकिन GPU वाले में थोड़ा घाटा पड़ जाता है क्योंकि RTX 3050 है ना, तो थोड़ी कमी तो आएगी। PC Mark 10 क्योंकि CPU परफॉर्मेंस को थोड़ा ज्यादा वजन देता है तो इसका स्कोर 6700 आ रहा है और ये अच्छा है। और हमारे Cinebench 2024 के स्कोर्स ये रहे। और फाइनल ये है हमारा ब्लेंडर का GPU बेंचमार्क 1286। अब इन स्कोर से आप समझ पा रहे हो कि CPU तो बहुत ही तगड़ा है,
लेकिन जीपीयू डिसेंट है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। बाकी Lenovo का तो मिशन ही है कि वो अपने प्रोडक्ट से सबको एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी दे सकें। अब हम थोड़े गेम्स देख लेते हैं, और सारे ही गेम्स मैंने 1080p पे ही टेस्ट करे हैं क्योंकि स्क्रीन 1080p की है, सो ऑब्वियसली। सबसे पहले CS2 देख लेते हैं। ये वेरी हाई सेटिंग्स पे चल रहा है और इजिली 100-120 FPS मिल रहे हैं, और टेम्परेचर्स भी नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। CS2 तो आप मजे से खेलो। फिर GTA 5 तो हल्का गेम है और वेरी हाई सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें 120-130 FPS के आसपास की एवरेज ये दे रहा है और टेम्परेचर्स भी रेगुलेटेड है। अगला है Forza Horizon 5 और इसमें एक्सट्रीम सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, तो 30-40 FPS दे रहा है और एक तरफ DLSS ऑफ है, एक तरफ ऑन है, और DLSS ऑन करने पे FPS कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। 30-40 FPS में तो प्लेबल नहीं होगा। आप अगर सेटिंग्स को हाई पे करके खेलोगे तो 60 FPS मिल जाएंगे, उसमें आप खेल सकते हो। इसके बाद RDR2 और इसमें सेटिंग्स रखी है फेवर क्वालिटी पे, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स हो जाएंगी, और एक तरफ DLSS ऑन है, एक तरफ ऑफ है, और दोनों ही सिचुएशंस में आप गेम खेल सकते हो। DLSS ऑन करके 10-12 FPS का फर्क पड़ रहा है, थोड़ी सी सेटिंग्स कम कर लोगे तो और बेटर FPS निकल जाएंगे। अब टेस्ट कर लेते हैं Cyberpunk। 1080p अल्ट्रा पे चल रहा है। आप इसमें DLSS ऑन करके खेल सकते हो, लेकिन FPS में उतना फर्क नहीं पड़ता, बट रे ट्रेसिंग आपको इसमें ऑफ रखनी पड़ेगी। अगर ऑन करोगे तो फिर सेटिंग्स कम कर लेना, क्योंकि तभी आपको 30-40 FPS मिलेंगे, इससे ज्यादा तो फिर इस GPU से आपको नहीं मिल पाएगा। Witcher 3 भी मैंने ट्राई किया और इसमें रे ट्रेसिंग ऑन करके अल्ट्रा पे खेलें तो 45-50 FPS ही मिलते हैं, बट अगर आप रे ट्रेसिंग को ऑफ कर दो तो आपको एवरेज 100 FPS मिल जाएंगे। सो रे ट्रेसिंग इस लैपटॉप का बेस्ट तो नहीं है। तो गेमिंग के एस्पेक्ट में बहुत हाई लेवल वाले जो गेम्स हैं वो आपको मीडियम सेटिंग्स पे खेलने पड़ेंगे। चल सारे ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, और इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस 73,000 हो रखा है। बाकी लैपटॉप्स पे ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आपको ये थोड़े कम में भी मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आप Lenovo के बहुत सारे लैपटॉप्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो, और इसमें भी वो सेम सीन है, और ये एक्सक्लूसिविटी आपको Lenovo.com पे मिलेगी। तो Lenovo की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने सारे मॉडल्स लिस्ट कर रखे हैं, आइडियापैड, योगा एटसेट्रा। अब यहाँ पे आपको कस्टम बनवाने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप 14,500 एक्स्ट्रा देके i7 13650HX ले सकते हो, या अगर आपका 16 GB रैम में काम नहीं चल रहा तो 2000 एक्स्ट्रा देके 12 GB की 2 रैम स्टिक्स लगवा लो और 24 GB हो जाएगी। अब भी इसमें 512 GB की SSD आ रही है, अगर 1 TB में अपग्रेड करना है तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा GPU इंटेंसिव काम ज्यादा करते हो तो RTX 4050 सिलेक्ट करना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर होगी, इसलिए ये अपग्रेड 12,000 रुपए महंगा है। बाकी तो फिर डिस्प्ले, वेबकैम, ऑलमोस्ट हर एक मेजर स्पेक को आप अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो, और सिलेक्टेड लोकेशंस पे आपको ये लैपटॉप 4 दिन में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और लॉक सीरीज के हर लैपटॉप के साथ आपको 1 साल की बेस वारंटी और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन फ्री मिलता है। और अगर आप 30 सितंबर से पहले टेकपीडिया 3000 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे आप Lenovo के बैक टू स्कूल ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हो। अब हम थोड़ा डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। ये एक 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और Lenovo क्लेम करता है कि इसकी ब्राइटनेस 300 निट्स की है। अब नंबर से तो क्या ही करना है, लेकिन ब्राइटनेस में आपको कोई कमी फील नहीं होगी। ये एक 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और डायनेमिक रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है, जिसमें ये 72 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज पे स्विच होती रहती है। डिस्प्ले कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे प्रोड्यूस करती है, तो कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम हो तो आप इस लैपटॉप में बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि Lenovo 100% sRGB क्लेम करता है, और जिस रेंज पे ये लैपटॉप आता है उस पे इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। और हमें इसमें 1080p वेबकैम मिलता है जिसकी क्वालिटी ऐसी है, और ऑडियो भी इसी के माइक से आ रही है। और यहाँ कोई स्टूडियो लाइट नहीं है, कमरे में AC और पंखा दोनों चल रहे हैं। मैक्सिमम लोग लैपटॉप को ऐसी ही जगह पे यूज करेंगे, तो उस हिसाब से आप क्वालिटी को जज कर लो। मेरे को तो सही लग रही है। एक बार पोर्ट्स पे भी नजर मार लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पूरी क्लीन है, वहाँ कोई पोर्ट नहीं है, और राइट में एक USB-C 3.2 Gen 2 पोर्ट जो कि डिस्प्ले आउटपुट भी देता है और 140 वोल्ट की PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और एक वेबकैम को बंद करने के लिए बटन दिया हुआ है, एक हेडफोन और माइक का कॉम्बो, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट। बाकी के सारे पोर्ट्स आपको यहाँ पीछे मिलेंगे। यहाँ 2 USB पोर्ट्स हैं और दोनों ही 3.2 Gen 1 वाले टाइप A पोर्ट हैं। एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट RTX 3050 से आता है, एक LAN पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट। और बाकी के लीजन और लॉक मॉडल्स की तरह इसमें भी थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, बट जैसा कि आपने देखा नेसेसरी पोर्ट्स यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। स्पीकर्स को देखें तो इसमें 2-2 वोल्ट के 2 स्पीकर मिलते हैं, और उनकी क्वालिटी वैसी है जैसी इस रेंज पे आने वाले लैपटॉप्स की होती है। बहुत ही डिसेंट से स्पीकर्स हैं, बट अगर आपको थोड़ी पर्सनलाइज्ड ऑडियो बनानी है तो इसमें आपको नाइमिक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसमें आप ऑडियो को कस्टम मोड के अकॉर्डिंग बदल सकते हो। डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने ऑडियो एक्सपीरियंस को थोड़ा और एनहांस कर सकते हो। अब इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड भी देख लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइज का कीबोर्ड है, क्योंकि
6.6 इंचेस वाला मॉडल है तो नमपैड साथ ही आएगा, लेकिन ये Lenovo वाला ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड नहीं है। बाकी इसकी टाइपिंग की आवाज और एक्सपीरियंस तो काफी सॉफ्ट है, बढ़िया कीबोर्ड है और ये 4 जोन RGB कीबोर्ड है और इसकी सारी सेटिंग्स आप Lenovo Vantage में जाके स्पेक्ट्रम सेक्शन में बदल सकते हो। फंक्शन प्लस स्पेस दबा के आप डिफरेंट मोड्स चेंज कर सकते हो, लेकिन ब्राइटनेस चेंज करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम में ही आना पड़ेगा, उसके लिए कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। बाकी कीबोर्ड पे ही एक को-पायलट का बटन भी मिल रहा है, तो AI से सवाल जवाब करने हैं तो डायरेक्ट विंडोज में ही हो जाएंगे, ब्राउजर नहीं खोलना पड़ेगा। ट्रैक पैड भी सही क्वालिटी का है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा सेक्शन प्रेस होता है, बिल्कुल टॉप वाला सेक्शन क्लिकेबल नहीं है और ये विंडोज के सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप देखें तो आपको इसमें एक 60 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी। अब कैपेसिटी कम है तो बैकअप भी थोड़ा कम ही होगा, सो चार्जर को आसपास ही रखना, क्योंकि हद मार के 3-4 घंटे चलेगा, उससे ज्यादा ये नहीं टिक पाएगा। और चार्जिंग का बताऊं तो ये रैपिड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि 10 मिनट में 40% और 30 मिनट में अराउंड 80% तक चार्ज कर देता है और फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा। अब कंक्लूजन की बात करें तो इस प्राइस रेंज पे ये प्रोसेसर काफी बढ़िया है। अगर गेमिंग आपका बिल्कुल प्राइमरी फोकस नहीं है तो आप इस पे डेफिनेटली जा सकते हो। एडिटिंग जैसे टास्क के लिए तो प्रोसेसर काफी किलर है। गेमिंग करनी है तो Lenovo की वेबसाइट से खरीदते टाइम इसमें RTX 4050 डाल देना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। चलो फिर मेरा काम भी बढ़िया हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।